Hello students, how are you? I hope all of you will be very fine. Today we are starting next lecture of class 10th. हमारा 1.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 जिसको मैंने लिख लिया बोर्ड पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रह गया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने के लिए सबसे पहले आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको शो क्या करना है कि यदि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब हम करते हैं तो वो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? 9m 9m+1 और 9m+8। तो सबसे पहले तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, हमको एक चीज पता है कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है। किससे? बी से, है ना। तो यहां पे 9 कितना है? बी कितना है? 9 है। अब यहां पे 9 है तो यहां पर अपने पास जो केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे? 9 क्यू प्लस 0। भाई इससे छोटी वैल्यूज कौन सी आएंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस आएंगे। तो 9 केसेस आएंगे तो 9 केसेस को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले तो वो नंबर निकालना पड़ेगा, फिर उसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। तो अपने को क्या बहुत ज्यादा, एक तो क्वेश्चन भी हमारा बड़ा हो जाएगा और क्या होगा कि अपने को टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम जो b की वैल्यू है, किसकी वैल्यू? b की वैल्यू है उसको कितना मानते हैं? 3। b की एंड b इज इक्वल टू 3 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यदि यहां पर b की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 3 का हम क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। उसमें से हम 27 में से 9 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? 9 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा इंटीजर, और जो हमारा 9 कॉमन आ जाएगा इस फॉर्म में हमारा आ सकता है। दिखाता हूं मैं आपको कैसे। लेने को 9 में ले सकते हैं, गलत नहीं है अपना, लेकिन क्या है, हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें b की वैल्यू को कितना लिया गया है? 3 लिया गया है। ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर की। नंबर कितना है? लेट जो आपका रिमाइंडर है यहां पर वो कितना है? b इज इक्वल टू 3, और जो r की वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 0 से बड़ी है और b से छोटी है। ठीक है ना। तो यहां पर जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो कितना आ रहा है? हेयर b इज इक्वल टू, क्वेश्चन में b इज इक्वल टू कितना है? 3 है। तो कितने रिमाइंडर आएंगे? r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 और 2। ये 3 रिमाइंडर अपने पास आएंगे। तो यहां पर यदि मैं इसको छोटा ही लेना है ना। यदि मैं 0 1 और 2 को लेता हूं तो मेरे पास केसेस क्या बनते हैं? सबसे पहले मेरे पास जो नंबर आएगा, केस फर्स्ट जो नंबर है मेरे पास वो क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है? 3 क्यू प्लस r की वैल्यू सबसे पहले मैं कितनी ले रहा हूं? 0 ले रहा हूं। इट मीन्स क्या हो गया? a की वैल्यू 3 क्यू। अब ये 3 क्यू जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मुझे क्या करना है? सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, वो पॉजिटिव नंबर तो मेरे पास क्या है? 3 क्यूब है, लेकिन उस पॉजिटिव नंबर का क्या करना है? मुझे क्यूब करना है। तो क्यूब करने के लिए मैं क्या करूंगा? a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब। ठीक है ना। अब इस 27 में जो मैं आपको बात बता रहा था वो यहां देख लीजिए आप। इस 27 में से मैं क्या लिख सकता हूं? 9 को कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? 9 और बचा कितना मेरे पास? 9
साथ में कितना बचा 3 और ये क्यूब, तो ये किस फॉर्म में आ गया 9 3 क्यूब, ये किस फॉर्म में आ गया वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब, ठीक है ना। तो ये m आ गया, तो किस फॉर्म में आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 9m के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, इसको मैं m बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, इसको 9m के फॉर्म में आ गया। तो पहली वाली बात प्रूफ हो गई हमारी, ठीक है। अब मैं दूसरा दिखाता हूं भाई, 9 केसेस से अच्छा 3 केसेस बनाएंगे, तो इसलिए हमने b की वैल्यू को यहां पर 3 लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड केस की। केस सेकंड केस में देखिए आप यहां पर a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 क्यूब प्लस रिमाइंडर कितना बचा था भाई, 3 रिमाइंडर बच रहे थे ना, r की वैल्यू 3 आ रही थी, क्या 0 ले लिया हमने, 1 और 2, ठीक है ना, 0 1 और 2। तो r की वैल्यू हमेशा जो रहती है वो क्या रहती है आपके कोशेंट से कैसी रहती है, बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन क्यूब करेंगे सेकंड वाले का, तो 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं करना, क्या करना है क्यूब करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जो आपका इसको लिख सकते हैं हम 3 क्यूब का a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर b, तो 3 तो 3 a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 3 क्यूब का स्क्वायर, फिर b मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab मतलब 3 क्यूब और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब यहां से देखिए आप ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 9 क्यू स्क्वायर 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब यहां से ये आएगा कितना 3 3 जा 9 क्यूब। इज दैट क्लियर। यहां से हम कितना कॉमन ले रहे हैं, यहां से हम इन सब में से 9 कॉमन ले रहे हैं ना, ये 1 को लास्ट में लिख दे रहे हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा क्यू और साथ में क्या आ जाएगा 1। तो यहां पर ये जो फॉर्म है ये क्या आ गया, एक इंटीजर आ गया। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, वेयर m इज इक्वल टू जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था अपन ने 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। इज दैट क्लियर। ओके, अब आते हैं हम किस पे, केस थर्ड पे। केस थर्ड में क्या होगा, रिमाइंडर कितना लेंगे यहां पर, भाई ये वाली बात क्लियर हो गई ना, इस फॉर्म में भी आ गया। अब हम लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड थोड़ा सा मैं कैमरे को मेरे व्यू पे सेट कर ले रहा हूं। ओके, ओके ठीक। अब आते हैं हम केस थर्ड की स्टडी करते हैं। केस थर्ड को हम उस फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अब रिमाइंडर कितना लेंगे, अब रिमाइंडर लेंगे कितना, a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस कितना लेंगे 2। भाई 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब क्या लेना है 2 लेना है। क्या करना है, इसका क्यूब करना है, 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला कौन सा लगेगा अगेन, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, फिर साथ में 3a b स्क्वायर, इट मींस 2 का
स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, फिर ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 क्यू स्क्वायर, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, 27 2 जा कितना होता है 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए आप 3 3 जा 9 और 9 4 जा कितना होता है 36, साथ में क्या जाएगा क्यों। अब ये देखिएगा आप यहां पर अपन कितना कॉमन लेते हैं, यहां पे अपने को कॉमन कितना लेना है 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेंगे, 8 को लास्ट में लिख देंगे, यहां से इस टर्म में से 9 कॉमन ले लो भैया, ठीक है ना, दिख ही रहा है सबको क्योंकि ये सब 9 के टेबल में आते हैं ना। 9 कॉमन लिया, कितना आ जाएगा आपका, यहां कितना बचा 3q का क्यूब प्लस 9 6 जा 54 है ना क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा कितना आएगा 36 प्लस में क्या बच रहा है 8 बच रहा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9। ये सब क्या वैल्यू बन गई, वैल्यू क्या बन गई m, वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, तो ये क्या हो गया एक इंटीजर हो गया, तो ये किस फॉर्म में आ गया फिर से अगेन 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। तो हमने तीनों फॉर्म में इसको प्रूफ कर दिया कि नहीं करा कि 9m के फॉर्म में भी आ रहा है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी आ रहा है और 9m प्लस 8 के फॉर्म में भी आ रहा है। अगर हम इसके 9 केसेस लेते तब भी आता, लेकिन उसको कम से कम 1 घंटा लग जाता सॉल्व करते करते, ठीक है ना। इसलिए इस स्पेशल क्वेश्चन में b की वैल्यू कितनी ली गई है, यहां पर 3 ली गई है, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 27 में से हम क्या कर सकते हैं 9 को कॉमन ले सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। और ये जो टर्म्स है ये 9 से डिविजिबल भी है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। तो 1.2 में भी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको जनरली अपन LCM HCF से करते हैं फैक्टराइजेशन, उसके बारे में पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इनमें से जो नंबर्स दिए गए हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में आप इसको करिए। तो सिंपल है, हमने कई बार करके देखा है ना। सबसे पहले फर्स्ट नंबर आता है आपका कितना 140 को करके दिखाना है अपने को। तो नंबर है 140, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं करना, बड़ी क्लास में आ गए, लेकिन दिखा रहा हूं 70 35, फिर क्या है 5 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 140 कितना आएगा 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है मेरे पास 140 के क्या क्या है 2, फिर 5 और फिर 7। ये सब क्या है, ये सब क्या है प्राइम नंबर्स है कि नहीं है, प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है अपने को, है ना। एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इनको और प्रिसाइजली हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। तो इजी है, आप लोग ये से कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 156। ये तो आप कर लोगे 156 वाला। मैं आपको बता रहा हूं 5005 वाला, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं आपको 5005। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप करिएगा। सबसे पहले इसको करने के लिए आप क्या करेंगे,
सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, वही लास्ट में 5 है, इसका मतलब क्या किससे ही आएगा, ये 5 से आएगा, 5 1 जा 5, 0 जा 0 का 0, 1 का 1। अब 5 के बाद अब लास्ट में कितना है, यहां पर 1 है, तो 1 के बाद हम किससे ट्राई करेंगे इसको, या तो 3 से करेंगे या फिर 7 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 11 नहीं हो रहा, 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, ठीक है। अब कितना यहां पे 30, 7 4 जा कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28। अब बचा कितना 2, 7 3 जा हो गया। अब इसको करते हैं, अब ये किससे जाएगा, 3 है, 3 है, इट मीन्स किसी ऑड नंबर से ही जाएगा। 11 से ट्राई करके देखते हैं। 11 1 जा 11, कितना बचा 3, 11 3 जा 33, 13। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 कितने हो जाएंगे, 5 7 11 और 13। ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं अपन, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ओके। अब बाकी के आप कर लेना, मैंने आपको इजी है 2 बता दिए, बाकी के आपको असाइनमेंट में ये। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, टॉपिक की। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इज इक्वल टू आता है किसके, एचसीएफ उन नंबर्स के और उनके एलसीएम के। ये बात इस फॉर्मूले से अपने को समझ में जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, सपोज करिए कोई 2 नंबर्स हैं, जैसे कि आपको वो नंबर में देता हूं कितना, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं हम, 26 एंड 91। ठीक है, 26 और 91, इन दोनों का हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 2366, 2366। अब ये 2366 जो है ये इन दोनों का किसका, 26 का एंड 91 का। अब इनका अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालिए, 26 किससे जाएगा, 2 से कितने टाइम जाएगा, 13, 2 और 13 है ना, और 91 किससे जाएगा, सबसे पहले इसको करके देखते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 13। ठीक है ना, तो इसके जो एचसीएफ आ रहे हैं वो एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 कितना आ रहा है, एक 2 और 13 आ रहा है, और एक 7 और 13 आ रहा है। ये 26 का है और ये 91 का है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 13। तो ये जो कॉमन फैक्टर है एचसीएफ कितना हो गया इसका, ये वाला 13। अच्छा, एलसीएम निकाल के देखते हैं इन दोनों का। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 13। ठीक है, अब यहां पर यदि हम दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट करते हैं, है ना, इसका देखो ये हो रहा है आपका 2 7 जा 14, और 14 का मल्टीप्लाइड 13 में करोगे तो आपका कितना आएगा, 14 मल्टीप्लाइड 13, 13 4 जा 52, ये आ गया कितना 5, 13 में जाए 18, 182। अब यहां पे जो एलसीएम है और एचसीएफ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए अपना, 26 और 91 के
मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, जो कि कितना आया था अपना 2366। तो करके देखते हैं अपन। ओके, तो यहां पे लिखिएगा आप, इसको कुछ इस तरीके से करेंगे अपन। ओके, ये फॉर्मूला पहले समझ मतलब ध्यान में रखना है, इसको मैं रेस कर रहा हूं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स, वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स क्या क्या मेरे पास? 26 और एंड 91। यहां पे देखिएगा इनका 26 का एचसीएफ ऑफ 26 का कितना आएगा? 2 और 13। फिर HCF ऑफ 91 कितना आएगा? 7 और कितना आएगा? 13। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इन दोनों में? कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? ये वाला कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो HCF क्या हो गया? HCF ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम हमेशा हम कैसे निकालते हैं? जो HCF रहता है उसमें कॉमन फैक्टर, बाकी जो बचा उनका प्रोडक्ट। तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 13। ये क्या आ जाएगा? इसका अपन ने मल्टीप्लाई करा था, कितना आ रहा था? 14, और ये आ रहा था आपका 182, है ना। अब अपने को करना है फॉर्मूला अप्लाई। फॉर्मूला अप्लाई क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड HCF। ठीक है, प्रोडक्ट क्या क्या है आपके? नंबर्स क्या क्या है आपके? 26 मल्टीप्लाइड 91 इज इक्वल टू आपका कितना है? 13 मल्टीप्लाइड 182। अब यहां पे करिएगा, तो ये कितना आ रहा है आपका? 91 26 54 5 23, ये 2366, हाँ यही आया था, अपन ने करा था। और इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना? 13 इंटू मल्टीप्लाइड 182। ये आ रहा है आपका 1366632, इतना ही आ रहा है। तो 2366। हेंस HCF इज इक्वल टू, जो HCF है वो कितना? 13 है, LCM 182 है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम। प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2366। और नंबर्स का भी प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2366। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब बाकी के इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको घर पर करना है। एक आध कोई और क्वेश्चन दिखाऊं क्या इसका? क्वेश्चन नंबर, वैसे इजी है, आप कर सकते हो इसको। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको जो एलसीएम और HCF निकालना है किसके थ्रू? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालना है। किसका? नंबर 1 निकालना है आपको 12, 15 और 21। नंबर से आपके पास 12, 15 एंड 21। ओके, इनका निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से। कितना आएगा? 12 का निकालो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है ना, ये HCF हो गया। फिर HCF ऑफ कितने का? 15 का, तो 3 5 जा 15। ठीक है, फिर अपने को निकालना है किसका? 21 का। 21 का निकालेंगे तो 3 से जाएगा सबसे पहले, 3 7 जा 21। अब यहां पे तीनों में देखो कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? ये क्या है? कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है?
तो हमें क्या लिखना है इसका, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम जो होगा सबसे पहले कॉमन फैक्टर 3, फिर बचा हुआ क्या 2 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ पे 7 बचा है, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना जाएगा इसका, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 30 और 30 7 जा 2 1 0। ओके, तो ये अप्लाई अपन इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं और एचसीएफ भी ले सकते हैं। इसका आंसर 1 मिनट, फोर 20, 1 मिनट, थ्री 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। बेटा 420 आ रहा है इसका, है ना, 420, ठीक है, इसका 420 आ रहा है आपका। और एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। गिवन द क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, बाकी इसके रिमेनिंग आपको करना है, इजी है सब, बच्चों वाले क्वेश्चन। गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM 306 and 657। इनका अपने को क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM फाइंड करना है, इसके लिए अपने पास अभी फॉर्मूला पढ़ा था, LCM मल्टीप्लाइड HCF इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2, जो 2 प्रोडक्ट्स का जो 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका, इन दोनों के इक्वल आता है। तो अपने पास नंबर है, नंबर क्या है, HCF ऑफ 306 एंड 657, यही नंबर है ना, हाँ, इज इक्वल टू कितना दे रहा है 9। तो हमें पता है, ऐसा लिख लेना, गिवन, तो यहां पे हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड HCF, HCF। यहां पर देखिएगा आप, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड HCF। नंबर्स क्या क्या है मेरे पास, 306 और 657। इनका जो LCM फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, LCM। HCF मेरे को दिया गया, HCF कितना है 9, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 306 मल्टीप्लाइड 657 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू LCM। कितना जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाइड कर लें, 9 7 जा 63, कितना बचा 2, 9 3 जा 27, कितना जाएगा 306 और 73, इन दोनों का जो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, वो आपका जाएगा LCM। तो LCM इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आएगा, 306 और 73, उसके बाद ये आएगा आपका 7 6 या 8 3 3 2 2, कितना जाएगा 2 2 3 3 8। दिस इज द राइट आंसर।
ओके, आंसर शीट से मैच कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब यह है कि 6 to the power n, n यहां पर क्या है, एक नेचुरल नंबर। वो ये कह रहे हैं कि 6 की पावर n, n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर। 6 की पावर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 की पावर 2 भी हो सकता है, 6 की पावर 3 भी हो सकता है ना। तो n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर, ये चेक करिए कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर n मतलब कुछ भी रख के देख लो, आपका वो ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 0 पर जाकर के एंड हो। तो जैसे 6 की पावर 1 करते हैं अपन तो कितना आता है, 6 आता है। 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, मतलब इसमें कहीं 0 तो आता ही नहीं है, नहीं आता ना। लेकिन ये चीज अपने को चेक करनी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इफ एनी नंबर्स एंड्स विद 0, इफ एनी नंबर, इसका थोड़ा स्टेटमेंट लिख लें, इफ एनी नंबर ends with 0 it should be divisible by 10। भाई कोई भी लास्ट में अगर 0 आता है तो 10 से या 5 से वो डिवाइड होगा। जैसे 5 के टेबल में 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 15 आता है, तो ये नंबर 10 से भी डिविजिबल होते हैं, है ना। मतलब वो तो 0 की बात कर रहा है, तो डायरेक्टली किससे डिविजिबल होगा, 10 से। 10 से डिविजिबल होगा, मतलब इसका क्या होगा कि जो प्राइम फैक्टर है 10 के, 10 की जो फैक्टर्स है वो कितने, 2 मल्टीप्लाइड 5, मतलब, और इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। भाई वो 2 से भी फिर डिवाइड होना चाहिए। जो चीज यदि लास्ट में 0 है तो फिर वो 10 से तो डिवाइड होगी, और 10 के जो फैक्टर प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 10 कितने हैं, 2 और 5 है, तो वो 2 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। कोई भी चीज देख लो लास्ट में जिसके 0 है, जैसे 100 ही है, 100 है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। 200 है या 210 है तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर अपने को ये सिर्फ बताना है कि ये 6 की पावर n है, जो कि यदि ऐसा कोई नंबर आ रहा है कि जो लास्ट में 0 है तो वो डिवाइड ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, लास्ट में 0 आएगा, 6 की पावर n है। तो वैसे तो अपन प्रैक्टिकली देख चुके तो नहीं आता, लेकिन इसको अपन प्रूफ कर देंगे। तो क्या होगा, हियर 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ, है ना, हेयर। तो यही कह रहा है ना, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, हियर अब यहां पे क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। सिक्स टू द पावर n, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या कहेंगे, 2 और 3 की पावर n, है ना। अब यहां पे देखो ये 2 से भी नहीं हो रहा और 5 से भी नहीं हो रहा, तो यहां पर इसका कोई प्राइम फैक्टर है क्या, 5 है क्या, नहीं है ना। जब 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, जो प्राइम फैक्टर होता है उसी से डिवाइड होता है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हियर 5 is not a prime factor of 6 की पावर n।
6 की पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं है। सो एनी वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर n नॉट डिविजिबल बाई 5। सिक्स टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर अपन कोई ऐसा नंबर फाइंड नहीं कर सकते जिसके लास्ट में 0 हो। तो इसके लिए लास्ट में बस ये लिख देना है आपको, इट कैन नॉट फाउंड एनी नेचुरल नंबर विथ 0। सो वी हैव नॉट फाइंड any number which ends with 0। ओके, जो कि 0 पे जाकर के खत्म हो जाए। ऐसा बस ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं आपको, वो प्रूफ करना था। तो अपने पास वैसे भी हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि 6 की पावर n है, n मतलब कुछ भी आप नेचुरल नंबर ले, 6 की पावर 1 लोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 की पावर 2 लोगे, 6 की पावर 2 लोगे तो कितना आएगा 36। मतलब हमेशा जो 6 की पावर पे 6 की कितनी भी पावर हो लास्ट डिजिट क्या आती है 6 ही आती है। लेकिन वो तो अपने को प्रूफ करने के लिए बोला था उन्होंने, तो अपन ने कर दिया क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर्स 5 नहीं है ना, इसलिए वो इससे डिवाइड नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन और है अपना, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अपने को ये दिखाना है कि जो आपके जो गिवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 दो नंबर्स दिए गए हैं अपने को। कौन कौन से नंबर्स हैं, पहले तो ये समझो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर आर दोज numbers which will be which are divisible by other number and 1 or itself। ठीक है ना, वो नंबर्स जो किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाते हैं और 1 से भी होते हैं या फिर खुद से भी डिविजिबल हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। सीधी सी बात यह है कि जो खुद से भी डिवाइड हो जाए और अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता ही है। तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स हो गए, इसके बाद आप यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर क्या दिया है फर्स्ट वाला, एक्सप्लेन वाई दोज नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले अपन लेते हैं 7 11 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 13। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है 7 और ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से अपन कितना कॉमन ले लेना, 13 कॉमन ले लें, 13 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाइड 11 बाई 1 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 13, ये कितना हो जाएगा 77 प्लस 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 13 बाई 77 प्लस 13। ठीक है ना, ये डायरेक्टली भी अपन कर सकते थे। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये लिखिए आप 13 मल्टीप्लाइड 77
91 और ये भी 91, 1 0 और ये कितना जाएगा आपका 10, 1 0 1 प्लस क्या हो गया था 101 प्लस 13 का करेंगे तो 13 कितना आ रहा है नंबर आपका 1014। ये जो नंबर है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसको याद आप डिवाइड करके देख लें, कितने से जा रहा है 2 से जा रहा है, 5 पूरे टाइम का 0 और 2 7 जा 14। फिर उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, अब किससे करेंगे ट्राई, हम 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे हम इसको 13 से। तो 13 से ये 13 टाइम में 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39 और फिर से 1 टाइम। तो ये नंबर जो है, नंबर कौन सा था हमारे पास 1014। ये जो नंबर है ये कितने नंबर से डिविजिबल है, तो ये कितने 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर है अपने पास कौन सा 7 मल्टीप्लाइड 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 5, यही था ना। तो इस नंबर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी हमको बताना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो ये तो कंपोजिट नंबर है, सो इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। बट आपको करना है ये क्वेश्चन, यहां पे देखिए 5 अगर मैं ले रहा हूं कॉमन तो ये कितना 6 4 3 2 1 प्लस यहां पे भी क्या रहेगा 1। अब यहां पे देखिएगा 5 मल्टीप्लाइड ये कितना हो रहा है 4 6 जा 7 4 6 जा 24 और 24 7 जा 168 3 जा कितना होता है आपका 504 और 504 2 जा 1008 प्लस 1 कितना हो रहा है 1008 प्लस 1। अब ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो रहा है आपका, ये हो जाएगा देखो 1000 का 5000 और 8 का 8 5 जा 40 प्लस 1, ओके सॉरी प्लस 5 बन जा 5, ये हो जाएगा आपका 5045। अब ये 5045 भी अगर अपन देखें किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसके अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 3 से काटते हैं सबसे पहले 3 1 जा 3 कितना हो गया 2 3 6 जा 18 2 नहीं कट रहा 5 से कटते हैं डायरेक्ट 5 क्योंकि इसमें लास्ट में 5 है तो वो तो 3 से तो कटना ही नहीं है इसको, तो 5 1 जा 5 0 का 0 0 का 0 और 5 9 जा 45 फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा नहीं कट रहा, ठीक है ना। अब ये जो 1009 है 11 से नहीं कटेगा, ये सिर्फ एक ही नाम डिजिट से कटेगा वो है 1009। तो मतलब ये भी आपका क्या है कंपोजिट नंबर, एक बार किससे कट रहा है 5 से कट रहा है और एक बार 1009 से कट रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं ये भी एक कंपोजिट नंबर है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे 5045 इज अ कंपोजिट नंबर, ओके ठीक, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर होता है 1009, ये एक प्राइम नंबर है और यहां पर ये सब प्राइम नंबर्स हैं ही, तो ये चीज हमने प्रूफ कर दी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, करना आपको है, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं।
ओके, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, तो वहां पर क्या हो रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड लगाने में 18 मिनट का टाइम लग रहा है सोनिया को। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। तो रवि का टाइम कितना है, कम है, मतलब रवि तेज दौड़ रहा है, कम टाइम ले रहा है मतलब तेज दौड़ रहा है। और फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। यदि ऐसा मान के चलिए कि दोनों सोनिया और रवि, सोनिया, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, करना आपको है ना। सोनिया और रवि एक सर्कुलर पाथ पर इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, है ना। ये रवि है और यहीं पे सोनिया है, दोनों एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, सोनिया की स्पीड है वो 1 राउंड कितने टाइम में लगा रही है, 18, और ये रवि कितने में लगा रहा है, 12 में। तो अब हमको ये बताना है कि जो सोनिया और रवि हैं वो कितनी देर बाद एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितनी देर बाद इस पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसको देखो, सोनिया जो है उसकी स्पीड कितनी, 18, और रवि की 12, ठीक है। अब यहां पे देखो, रवि एक टाइम लगाए, एक चक्कर लगाएगा कितना, 12 मिनट में, 12, और सोनिया 18 में। तो जब तक सोनिया यहां आएगी रवि का दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा मतलब 12 मिनट में 1 राउंड, 24 मिनट में 2 राउंड, और 36 मिनट में 3 राउंड। जबकि सोनिया का 1 राउंड होगा तो कितना, 18 मिनट, और सेकेंड राउंड होगा तो कितने मिनट हो जाएंगे, 36। तो आंसर मिल गया कि नहीं मिला, 36। ये 3 राउंड पूरा करेगा और ये 2 राउंड पूरे करेगी, जब तक दोनों आपस में मिल जाएंगे। कहां पर जाके, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये असाइनमेंट में दिया हुआ है, मैंने आपको हिंट दे दी है। ये असाइनमेंट में मुझे ये वाला क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 1.2। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा, और यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे ट्यून विथ अस।